नेक्स्ट सी, another question is beta, if an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC is equal to 6 centimeter is inscribed in a circle of radius 9 centimeter, find area of triangle. क्वेश्चन गिवन है बेटा, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AP और AC 6 सेंटीमीटर गिवन है और उनको इंस्क्राइब कर दिया इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो मींस पहले आपको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, AP AC उसकी इक्वल है। तो हमने इस टाइप से ले लिया, ये AB और ये AC, दोनों कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये दोनों 6 सेंटीमीटर गिवन है। BC को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है। इसको सर्कल के अंदर रखा, अगर O से B को मीट कराऊं तो कितना होगा, 9 सेंटीमीटर, बिकॉज B हमारा बाउंड्री पॉइंट है सर्कल का और O सेंटर है, तो सेंटर से OB सर्कल का रेडियस होगा और रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर। सिमिलरली OC भी 9 सेंटीमीटर होगा। आप AO को ज्वाइन करा दीजिए, AOB, OB, OA, OC, जितनी भी चीजें सर्कल के ऊपर वाले पॉइंट सेंटर से मीट करेंगे तो वो रेडियस के इक्वल होंगे, बिकॉज रेडियस सभी के सभी रेडियस है। लेट दिस पॉइंट इज P, हमने इस पॉइंट को P मान लिया। अब हमारे पास क्या रहेगा, क्या OP BC के परपेंडिकुलर है, होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, सेंटर से कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल, तो BC अगर आपकी कोड है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। अब उल्टा दिया हुआ है, P हमारा इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो 6 और 6 सेम होगी, AP कॉमन हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास एंगल्स भी ये इक्वल होंगे क्योंकि आइसोसेलेस है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी से इसे चेक करें तो ये ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो हमारे पास P मिड पॉइंट रहेगा। तो अभी आप क्या लिखेंगे, लेट O बी सेंटर ऑफ सर्कल एंड लेट P बी, मिड पॉइंट आना ही है, ये लिख दो चाहे, मिड पॉइंट ऑफ BC, then OP is perpendicular BC। OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है ही है क्योंकि सेंटर से हम इसको ले रहे हैं और इधर कोड दी हुई है। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ABC is isosceles triangle and P is midpoint of BC। P अगर BC का मिड पॉइंट है तो AP किसका काम करेगा, जो कि AP परपेंडिकुलर है BC के, ये किसका वर्कआउट करेगा बेटा, हमने पढ़ा हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वही हमारा मीडियन भी होता है। तो AP एक्ट्स एज मीडियन, AP एक्ट्स एज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो AP आपका मीडियन का काम भी कर रहा है, परपेंडिकुलर का भी कर रहा है। अब अगर मैं AP को X मान लूं और BP को Y, तो ये जितना BP है उतना ही PC, ये भी Y आएगा सेम। हमने ये चीज ले लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अप्लाइंग
पाइथागोरस थ्योरम, मुझे ट्रायंगल फाइंड आउट करना है और ट्रायंगल की वाई चाहिए दोनों, ताकि एपी की कोड आ जाए पूरी बीसी, और एक एपी चाहिए। अगर ये सब मिल जाता है एक्स और वाई तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाएंगे। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल APB एंड OPB, दोनों पे लगा दो। APB एंड OPB क्या बनेगा जब APB पर लगाएंगे? तो AB का स्क्वायर AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ठीक है। AB कितना है 6 स्क्वायर, AP कितना है x स्क्वायर, PB कितना है y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। OPB ट्रायंगल पे लगाएं तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। OB कितना है 9 स्क्वायर, OP कितना है, OP पूरा रेडियस 9 था और ऊपर x चला गया AP, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और BP कितना है y स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 लेकर सॉल्विंग करना स्टार्ट कर दें, तभी हम इक्वेशंस को सॉल्व आउट कर पाएंगे। दिस विल बिकम 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आपकी 1 ही है। 2 को अगर दोबारा लिखूं तो 81 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस वाई स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन को दोबारा लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 81 इज इक्वल टू 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन को कंसंट्रेशन से समझेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, अदरवाइज कंफ्यूज रहेंगे इस क्वेश्चन में। 81, अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81 माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 81 एज इट इज, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 18x एज इट इज। तो आपके पास रह गया 81 माइनस 36, 45 इज 81 माइनस 18x, और 18x को वन साइड शिफ्ट कर दो, 81 माइनस 45, और ये आपका बन जाएगा 36। तो x इज इक्वल टू 36 बाई 18 इक्वल टू 2। जब बेटा x आ जाए तो आप y निकाल सकते हो फ्रॉम 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये चीज हमने पढ़ी थी, फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो x का स्क्वायर इज 4, वाई स्क्वायर इज 36, वाई स्क्वायर इज 36 माइनस 4, वाई स्क्वायर इज 32, y इज रूट 32, और 32 होता है 16 टू ज़ा, तो 16 का 4 आउटसाइड, y इज 4 रूट 2 सेंटीमीटर। नाउ अगर y आपके पास आ चुका है तो y कितना था BP, BP इज 4 रूट 2 सेंटीमीटर, तो BC इज ट्वाइस ऑफ BP, क्योंकि उसका मिड पॉइंट था, तो ट्वाइस ऑफ 4 रूट 2 विल बिकम 8 रूट 2 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल में आपको BC मिल गया, AP मिल गया जो परपेंडिकुलर था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ इंटू AP मल्टीप्लाई BC, हाफ इंटू AP इज 2, BC इज 8 रूट 2 सेंटीमीटर। तो आंसर इज 8 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझेंगे और ध्यान से समझेंगे। गिवन था एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसमें AB और AC इक्वल है, और इसको इंस्क्राइब कर दिया गया, इंस्क्राइब मतलब अंदर रख दिया एक सर्कल के अंदर जहां रेडियस 9 है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये सेंटर से तो क्रॉस करेगा नहीं, क्योंकि ये 6 है और ये 9 है, तो ये ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ऊपर ही रह जाएगा।
तो हमने एबीसी एक ट्रायंगल फिट कर दिया, इसके अंदर 6 6 ओ सेंटर है। अगर इसको ओबी से मिलाऊं, चाहे ओए से मिलाऊं, चाहे ओसी से, तीनों 9 9 9 आएंगे सर्कल का रेडियस। अब पी हमने क्या ले लिया, मिड पॉइंट। लेट पी इज मिड पॉइंट। पी मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली बनेगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और आपके पास एपी साइड कॉमन भी है और साथ में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता भी है। फिर भी हमने इसको मिड पॉइंट लिया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ओपी अगर बीसी के परपेंडिकुलर आ चुका है तो एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये परपेंडिकुलर है, इसको एक्सटेंड कर दिया तो एपी भी परपेंडिकुलर है। हम सबने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो उसके अंदर जो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं, मतलब एल्टीट्यूड लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन एंड मीडियन दोनों सेम होंगे। वैसे हर ट्रायंगल में ये बात नहीं होती, मैं रफ में बना रही हूँ एक एग्जांपल ट्रायंगल का। एक्चुअल में अगर कोई ट्रायंगल ऐसा हो तो इसका एल्टीट्यूड तो है ये, लेकिन मीडियन ये है। ये एल्टीट्यूड है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट है मीडियन, अगर पी क्यू आर ट्रायंगल है। लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो पी क्यू आर तो आप एल्टीट्यूड बनाओगे, यही पॉइंट मीडियन आएगा, यही एल्टीट्यूड आएगा, ये चीज होती है। तो आइसोसेलेस में ये मीडियन भी बन गया। अब मैंने वाई वाई इनको ले लिया, एक्स इसे ले लिया। अब पूरा ओ ए कितना था, सर्कल के सेंटर से लेकर ए तक रेडियस 9। अगर एपी एक्स लिया है तो ओपी बाकी कितना रह गया, 9 माइनस एक्स। अब दो ट्रायंगल्स हो गए जिसके बीच में बीपी कॉमन है। अगर मैं ये दो ट्रायंगल लूंगी, दोनों एक्स के लिए काम करेंगे, आपको फायदा नहीं होगा। मुझे वाई भी फाइंड आउट करनी है, इसीलिए मैंने बीपी कॉमन रखते हुए एक ट्रायंगल में लगाया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, फिर आया वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 81 माइनस 36 किया, 81 यहीं रह गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, 18x। 81 माइनस 36 45 आया, फिर 81 में से इसको इधर लाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 18x दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो गया। हमें मिला 18x इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 2। जब x 2 आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 36 है, 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, वाई स्क्वायर 36 माइनस 32 आ गया, रूट 32। y की वैल्यू 4 रूट 2 है, तो बीपी, अब ये y लिया था यहाँ पर, तो y इधर भी है, पूरे ट्रायंगल का बेस BC है 2y, ट्वाइस ऑफ बीपी, तो 4 रूट 2 का डबल हो गया 8 रूट 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट एपी थी जो कि x था 2 BC आपका बेस आपने निकाला है अभी 8 रूट 2, तो 8 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो इस टाइप से सर्कल्स के आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैं जितने भी मैक्सिमम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थी आपको कवर अप करा चुकी हूँ। आज मैंने इसीलिए स्लोली कराया क्योंकि ये क्वेश्चंस लेंथी थे, तो आप कवर अप कर पाए।